क्लास 4th, सब्जेक्ट आपका एसएसटी है। इसमें हम पढ़ रहे थे, इसमें हमने 2 लेसन्स कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं न्यू लेसन, जो कि है आपका नदर्न माउंटेन्स एंड द नदर्न प्लेन्स। तो आप भी अपनी बुक, कॉपी, पेंसिल अपने पास रखिए और ध्यान से सुनिए जो भी आपको पढ़ाया जाएगा। लेसन नंबर है ये 3 और लेसन का नाम आप देख रहे हैं, द नदर्न माउंटेन्स एंड द नदर्न प्लेन्स। तो प्लीज़ लिसन केयरफुली। अब आप सुनिए इसमें। We must have known about India that it has a very diverse landscape that ranges from the high mountains to the coastal plains. हम जैसे जानते हैं अपने देश के बारे में कि हमारे देश में अलग अलग तरीके का, आपको पता है कि हर चीज़ में बहुत सारी क्या है, विभिन्नताएं हैं। तो इसमें विभिन्नताएं क्या पाई जाती हैं, इसमें देख रहे हैं आप, इसमें पाई जाती हैं अलग अलग लैंडस्केप, अलग अलग जो हमारे जो परिदृश्य, जो हमें दृश्य दिखते हैं, वो अलग अलग दृश्य हमें दिखते हैं। अलग अलग तरीके का लैंडस्केप है जिसमें कि हम देखते हैं क्या, उसमें हाई रेंजेस से लेकर हाई माउंटेन रेंजेस से लेकर प्लेन्स तक का हमें जो दिखता है। प्लेन्स दिखते हैं, माउंटेन्स दिखते हैं, उसी के साथ घने घने जंगल नज़र आते हैं, डेजर्ट यहाँ देखने को मिलता है। तो मतलब एक हाई माउंटेन से लेकर प्लेन्स तक, फॉरेस्ट से लेकर डेजर्ट तक और प्लेन से लेकर प्लेट्यूज तक यहाँ के क्या है, परिदृश्य हमें दिखता है। नेक्स्ट लाइन, द नदर्न माउंटेन्स। तो देखिए, द नदर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द नदर्न माउंटेन्स। जो नदर्न मोस्ट बाउंड्री है, जो नदर्न साइड में पड़ने वाली बाउंड्रीज हैं, वो किससे बनी हुई हैं, वो नदर्न माउंटेन्स से बनी हुई हैं। These include the Himalayas, which are the highest mountain ranges in the world. इनमें क्या इंक्लूड है, इनमें शामिल क्या क्या है, इनमें ऊंचे ऊंचे जो हमारा हिमालयाज है, हिमालय क्या है हमारा सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज, कौन सी है हमारी, हिमालयाज है सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज। तो वो भी इसमें नदर्न माउंटेन्स में वो भी शामिल है। These mountains are covered with snow throughout the year. क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है, इसलिए ये हमेशा किस चीज़ से कवर रहते हैं, ये हमेशा कवर रहते हैं, पूरे साल भर इसमें क्या कवर रहता है, स्नो से ये ढके हुए रहते हैं। अब देख लीजिए लोकेशन एंड एक्सटेंट। इसकी लोकेशन क्या है, किस जगह ये स्थित है। द हिमालयाज स्ट्रेच फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। जो हिमालयाज है वो कहाँ से कहाँ तक स्थित है, वो स्ट्रेच करता है, वो खींचा, कहाँ से कहाँ तक खींचा हुआ है हिमालय, कितनी उसकी चौड़ाई है, कहाँ से कहाँ तक उसका स्पेस है। तो ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर से इन द वेस्ट टू अरुणाचल, जम्मू एंड कश्मीर से वेस्ट साइड में अरुणाचल तक, अरुणाचल प्रदेश तक ये इसका फैलाव है। इन द ईस्ट अबाउट 2500 किलोमीटर फॉर्मिंग एन आर्क। आर्क होता है एक क्षेत्र, इसका जो है वो कहाँ तक है, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक ईस्ट अबाउट 2500 किलोमीटर इसकी क्या है, खिंचाव इसका 2500 किलोमीटर है। द नदर्न रीजन्स लाइज द नदर्न रीजन माउंटेन रीजन लाइज इन द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो नदर्न माउंटेन रीजन कहाँ लाई करते हैं, कहाँ स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, नदर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर नदर्न ईस्टर्न स्टेट्स। तो नदर्न माउंटेन कहाँ कहाँ स्थित है, किस किस जगह से वो बना हुआ है, तो वो है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, नदर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर नदर्न ईस्टर्न स्टेट्स। तो अब आप देख लीजिए इसमें नीचे आते हैं। द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ 3 माउंटेन रेंजेस एंड आर डिवाइडेड इनटू। जो हमारा हिमालय है, हिमालय पर्वत है, उसमें क्या कंसिस्ट है, उसमें 3 माउंटेन रेंजेस आती हैं जो कि इस तरीके से हैं, आप देख लीजिए। पहला है हिमाद्री, दूसरा है आपका हिमाचल और तीसरा है आपका शिवालिक। तो हिमाद्री क्या है आपकी, द ग्रेटर हिमालयस। हिमाद्री क्या है, द ग्रेटर हिमालयस। हिमाचल क्या है आपका, द मिडिल हिमालयस। शिवालिक है आपका द लोअर हिमालयाज। नीचे चले अब हम इसमें, द हिमाद्री इज़ द नदर्न मोस्ट रेंज। जो हमारी हिमाद्री है वो क्या है, नदर्न माउंटेन रेंज है, नदर्न साइड में पड़ने वाली माउंटेन रेंज है। इट इज़ द हाइस्ट रेंज विथ एन एवरेज हाइट ऑफ ओवर 6000 मीटर्स। इट इज़ द हाइस्ट रेंज।
हिमाद्री क्या है आपकी हाईएस्ट रेंज है जिसकी हाइट कितनी है 6000 मीटर्स है। इन सम प्लेसेस ह्यूज मासेस ऑफ आइस कॉल्ड ग्लेशियर, इस साइड में क्या पाया जाता है, ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज है 6000 मीटर की। तो इस इन सम प्लेसेस कुछ कुछ जगहों में क्या पाए जाते हैं, आइस ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। ग्लेशियर किसे बोलते हैं, बर्फ़ के पहाड़, जो कि बर्फ़ के पहाड़ पाए जाते हैं उसी के माउंटेन स्लोप्स में पाए जाते हैं। मूव डाउन द माउंटेन स्लोप्स, और ये ग्लेशियर्स जो होते हैं, माउंटेन जो पहाड़ होते हैं, स्लोप वाले माउंटेन होते हैं, ढलान वाले, उनमें से ये नीचे आते हैं, स्लोप से नीचे आते हैं। व्हेन दीज ग्लेशियर्स रीच वार्मर, और जब ये ग्लेशियर बर्फ़ के जो पहाड़ हैं ये नीचे पहुंचते हैं, नीचे मतलब वार्मर जगह पे पहुंचते हैं, देन टर्न द पेज। जब ये वार्मर रीजन में पहुंचते हैं तो क्या होता है, जब ये वार्मर जगह या गर्म जगह में पहुंचेंगे तो फिर क्या होता है, तब ये मेल्ट कर जाते हैं। मेल्ट मतलब होता है ये जो ग्लेशियर होते हैं ये गलने लग जाते हैं और इनका रूप किस में बदल जाता है, ये चेंज हो जाते हैं रिवर के रूप में। फिर देखिए आप आगे, सम ऑफ द हाईएस्ट पीक सच एज कंचनजंगा, अन्नपूर्णा आर फाउंड हेयर। यहाँ पे कौन से वाली पीक्स पाई जाती हैं, कौन सी चोटियाँ पाई जाती हैं, यहाँ पाई जाती है आपकी कंचनजंगा और अन्नपूर्णा। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर पीपल एंड एनिमल टू लिव इन दिस रीजन ड्यू टू कोल्ड। यहाँ पे जैसे आप जान रहे हैं कि यहाँ पे बर्फ़ के पहाड़ मिलते हैं, तो जहाँ बर्फ़ के पहाड़ मिलते हैं वहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ठंड पड़ेगी। तो इस वजह से वहाँ पे एक लोगों का रहना और जानवरों का रहना पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इस वजह से वहाँ पे कोई भी लोग हों चाहे जानवर हों वो वहाँ पर नहीं रह सकते हैं। दूसरा देखिए अब इसमें आप, कल्टीवेशन इज़ नॉट पॉसिबल। कल्टीवेशन मतलब होता है खेती बाड़ी, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसकी कोई यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। क्यों, ठंड के कारण, क्योंकि साल भर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, इस वजह से यहाँ पे कल्टीवेशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इन द माउंटेनियस रीजन बिकॉज इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर थ्रू आउट द एयर, साल भर जो यहाँ का टेम्परेचर है बहुत ही लो रहता है, ठंडा रहता है, इस वजह से यहाँ पे खेती बाड़ी का कोई भी काम नहीं होता। देखिए नीचे, द हिमाचल, द मिडल हिमालयाज, द मिडल हिमालयाज और द हिमाचल रेंज ऑफ माउंटेन्स लाई बिलो द हिमाद्री। अब हम बात कर रहे हैं आपके मिडिल हिमालयाज की। तो मिडिल हिमालयाज कहाँ पाए जाते हैं, मिडिल हिमालयाज पाए जाते हैं हिमाद्री से नीचे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हिमाद्री क्या है, सबसे हाईएस्ट रेंज है जिसकी हाइट कितनी थी 6000 फीट। तो मिडिल हिमालयाज पाए जाते हैं हिमाद्री के बिलो, बिलो हिमाद्री। दीज माउंटेन्स आर नॉट एज हाई एज द हिमाद्री, ये पहाड़ जो है इतने ऊंचे नहीं हैं जितने कि हिमाद्री हैं। एंड आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट, यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे घने जंगल पाए जाते हैं। थिक फॉरेस्ट मतलब होता है घने जंगल। कंटेनिंग ट्रीज, तो उन घने जंगलों में किस किस के पेड़ मिलते हैं, वहाँ मिलता है ओक, पाइन, देवदार, वहाँ पे पाए जाते हैं ओक के प्लांट, ओक ट्रीज पाए जाते हैं, पाइन ट्रीज पाए जाते हैं और देवदार पाए जाते हैं। Below them there are apple and peach orchards and towards the east are the tea plantation। जैसा कि आपने पढ़ा कि यहाँ पे पाए जाते हैं ओक, पाइन और देवदार के पेड़, लेकिन उनके नीचे अगर हम देखें तो उनके नीचे पाए जाते हैं आपके एप्पल पाया जाता है, फ्रूट्स पाए जाते हैं एप्पल, पीच। ऑर्चार्ड किसे बोलते हैं, ऑर्चार्ड एक वो पार्ट होता है खेत का जिसमें क्या उगाते हैं, ऑर्चार्ड में सिर्फ फ्रूट प्लांट्स उगाए जाते हैं। तो ऑर्चार्ड होता है जहाँ पे फलों के पेड़ उगाए जाते हैं। तो ऑर्चार्ड एरिया में पाए जाते हैं आपका एप्पल और पीच। मैनी ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर हिल स्टेशंस पाए जाते हैं। हिल स्टेशन क्या होते हैं, जहाँ पे लोग गर्मियों में क्या करने जाते हैं, मज़े करने जाते हैं, ठंड का आनंद लेने जाते हैं। तो यहाँ पे जो फेमस हिल स्टेशंस हैं वो हैं मनाली, शिमला, नैनीताल, अल्मोड़ा, मुक्तेश्वर, गैंगटॉक एंड दार्जिलिंग लाई इन द हिमाचल रेंज। तो ये सारे हिल स्टेशंस पाए जाते हैं आपके हिमाचल रेंज में। नेक्स्ट लाइन, द शिवालिक, द लोअर हिमालयाज। अब हम पढ़ रहे हैं शिवालिक के बारे में। पहले हमने पढ़ा हिमाद्री के बारे में, अब हमने पढ़ा हिमाचल के बारे में, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं शिवालिक, द लोअर हिमालयाज। लोअर मतलब नीचे, छोटे जो हिमालयाज हैं उनको बोलते हैं शिवालिक। इट इज़ द सदर्न मोस्ट
रेंज ऑफ द हिमालयाज। ये शिवालिक जो है कहाँ पाए जाते हैं, ये साउथ सदर्न पार्ट में पाए जाते हैं। शिवालिक हैव मैनी हिल्स, शिवालिक में बहुत सारी हिल्स पाई जाती हैं। दीज हिल्स आर कवर्ड विथ थिक ग्रीन फॉरेस्ट। शिवालिक में पाई जाने वाली जो चोटियाँ हैं या पहाड़ हैं वो किस चीज़ के हैं, हरे भरे जंगलों से हैं। विच आर होम टू मैनी वाइल्ड एनिमल्स, यहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर पाए जाते हैं। वाइल्ड मतलब जंगली, जंगली जानवर यहाँ पे बहुत सारे पाए जाते हैं। नेक्स्ट पेज। लियोपार्ड पाया जाता है यहाँ पर, जो बहुत ज़्यादा जो खतरनाक वाले डेंजरस एनिमल्स होते हैं वाइल्ड, वो यहाँ पाए जाते हैं घने जंगलों में। लेपर्ड पाया जाता है, चीता यहाँ पाया जाता है, चीतल्स, सांभर्स एंड बेयर्स, जंगली भालू यहाँ पाया जाता है। पीपल ऑफ रीजन प्रैक्टिस टेरेस फार्मिंग, यहाँ पे टेरेस फार्मिंग बहुत ज़्यादा की जाती है। टेरेस फार्मिंग आपको पता है, सीढ़ी नुमा खेती, एक खेत फिर दूसरा खेत फिर तीसरा खेत, तो टेरेस फार्मिंग कहते हैं उसको। यहाँ पे लोगों के द्वारा क्या उगाया जाता है, यहाँ पे उगाए जाते हैं फ्रूट ट्रीज, ऑर्चार्ड्स, फ्रूट ट्रीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं। टेराई टू द साउथ ऑफ द शिवालिक, शिवालिक के साउथ साइड में इट लाइज द टेराई रीजन, यहाँ पे पाया जाता है टेराई रीजन। द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक रिसीव हैवी रेनफॉल, शिवालिक के शिवालिक में बहुत ज़्यादा क्या पाई जाती है, रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। सो द लैंड बिकम स्वैम्पी एंड वेट, तो जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ का जो सॉइल है वो कैसी होती है, स्वैम्पी एंड वेट, बहुत दलदली और गीली नमी वाली होती है। इन स्पाइट ऑफ हैवी रेनफॉल फार्मर्स बिगिन टू यूज़ फॉर फार्मिंग, हैवी रेनफॉल के कारण फार्मर्स ने यहाँ पे क्या किया है, फार्मिंग शुरू करते हैं, फार्मिंग करते हैं। दे ग्रो वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके की क्या उगाई जाती है, खेती की जाती है फार्मर्स के द्वारा। जैसे वीट और शुगर केन की लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी खेती करते हैं। दिस एरिया इज प्रोन टू लैंड स्लाइड बिकॉज ऑफ हैवी सॉइल इरोजन, यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि यहाँ पे क्या होता है, लैंड स्लाइड मतलब भूस्खलन होता है, ज़मीन बैठती है। विच soil erosion which occurs due to the excessive cutting down of forest, सॉइल इरोजन क्यों होता है, क्योंकि कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट मतलब जंगलों का बहुत ज़्यादा कटा जाना, इसका क्या है, एक कारण होता है सॉइल इरोजन का, जंगलों में पेड़ों का काटना। जंगलों में अधिक से अधिक जब पेड़ कटते हैं तो क्या होता है, सॉइल इरोजन, भूमि क्या हो जाती है, जब पेड़ कटेंगे तो मिट्टी क्या हो जाती है, धसकने लग जाती है, धंसती है, तो उस वजह से ही भूमि क्या होती है, सॉइल इरोजन होता है। तो अब आप देख लीजिए इम्पॉर्टेंस ऑफ द हिमालयाज, हिमालयाज की क्या इम्पॉर्टेंस है। हिमालयाज प्रोटेक्ट अस, पहला देख लीजिए, हिमालयाज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड विंड्स फ्रॉम द नॉर्थ, हिमालय हमारी रक्षा करते हैं किससे, ठंडी हवाओं से, जो नॉर्थ साइड से ठंडी हवाएं चलती हैं उनसे हमें बचाते हैं। दूसरा देख लीजिए, दे प्रिवेंट द रेन बियरिंग क्लाउड्स टू ensure heavy rainfall all over the country, they prevent the rain bearing clouds, rain bearing clouds मतलब जो बादल होते हैं बारिश वाले, to ensure heavy rainfall all over the country, जिससे कि क्या होती है, पूरे ही विश्व में ठीक ठाक अच्छी बारिश होती है। the melting, थर्ड देख लीजिए, the melting snow of the Himalayas provide water to rivers throughout the air, जो मेल्टिंग स्नो ऑफ द हिमालय, जो हिमालय आपने पता है कि जो इसकी पहाड़ी होती हैं हमेशा बर्फ़ से ढकी होती हैं, तो जब ये बर्फ़ के जो पहाड़ होते हैं ये पिघलते हैं तो क्या होता है, पिघलने से वो पानी में बदलते हैं, तो पानी जब उनका बनता है बर्फ़ का तो रिवर्स को क्या मिलता रहता है, साल भर रिवर में हमेशा पानी रहता है, क्योंकि पानी जो है बर्फ़ से मेल्ट होके नदी में ही आता है। नेक्स्ट देख लीजिए, फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयाज प्रोवाइड वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक टिम्बर, रेजिन, हनी। तो आप देख रहे हैं कि हिमालयाज़ में बहुत बड़ा जंगल है, बहुत घने जंगल हैं, तो इन जंगलों में क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे ट्रीज़ पाए जाते हैं जो कि हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, जैसे कि इनमें पाया जाता है टिम्बर, रेजिन और हनी। तो ये क्या है, एक हम लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही अच्छी क्या है, ये प्रोडक्ट्स हैं जो हमें जंगलों से मिलते हैं। लास्ट इसमें देखिए, इट इज़ होम टू मैनी वाइल्ड एनिमल्स लाइक स्नो लेपर्ड, टाइगर, राइनोसोरस, डेयर एट्सेट्रा। तो
ये घने जंगल क्या है? ये घने जंगल आपके इन एनिमल्स का घर हैं, जहाँ पे ये एनिमल्स रहते हैं। अगर ये जंगल काट दिए जाएं तो क्या होता है? इन जंगलों के कटने से इन जानवरों का घर क्या है, छिन जाता है। इस वजह से ये लोग जंगलों से बाहर आते हैं। तो ये आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ये लेसन फिर से एक बार देख लीजिएगा, और इसको तब हम आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल आप इसी को आगे करिएगा रिवाइज।